अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीस नॉवल में आपका वेलकम है। आई होप आपको नॉवल ये पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं डेली तो नॉवल अपलोड कर रही थी, लेकिन मैं कभी कभी सरप्राइज़ एपिसोड जो है वो मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। इसीलिए सो करते हैं अब नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है आई एम फायर एंड शी इज़ आइज बाय तानिया तहर। लास्ट एपिसोड। उसे मेंशन में पहुंचा उसकी माँ, उसकी बहन और ईमा समेत। वो बोला जबकि परल दोनों टांगे ऊपर करके बैठ गई और उसकी जानिब देखने लगी। जैक गो के बिल्कुल सीरियस बात कर रहा था, मगर उसके गुज़श्ता अंदाज पर मुस्कुरा भी रहा था कि एक बार पहले भी वो इसी तरह बैठकर उसको देखती रही थी। आप क्या करना चाहते हैं के साथ? परल ने सवाल किया। स्टीवन को कुछ कहकर जैक ने फ़ोन बंद कर दिया। बेबी डक, ये मसला तुम्हारा नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी याददाश्त गई हुई है, तुम्हें नहीं मालूम के कौन है? जैक ने संजीदगी से उसको समझाया, जबकि परल बेवकूफ़ी की तरह सर हिला गई। जैक का दिल किया, दिल खोल कर कहका लगा। इसके अंदर मौजूद जैक ने अंगड़ाई ली थी। परल के होश तो वो अच्छे से ठिकाने लगाने का इरादा रखता था। परल चुपचाप बैठी रही, यहाँ तक कि वो प्राइवेट जेट की तरफ आ गए, जो कि मैंशन से कुछ फासले पर बने हुए प्राइवेट यार्ड में था। कहीं जा रहे हैं हम? इसने फिर से सवाल किया। यस, और मुझे यकीन है वहाँ जाकर तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी। मुझे नहीं जाना, परल जल्दी से बोली, जबकि जैक ने हंसते हुए गोद में उसे भर लिया। नहीं जैक, मुझे नहीं जाना, यहीं नहीं जाऊँगी कहीं भी आपके साथ, छोड़े मुझे। मैं उसकी सांसें थम सी गई। वो प्राइवेट जेट की सीढ़ियाँ चढ़ता उसकी सांसों को अपनी सांसों में दिलकशी से जकड़ गया। चार व नाचार परल भी खुद को इसके साथ देने से रोक न पाई। गार्ड्स और पायलट इधर उधर देखने लगे, यहाँ तक कि जैक उस जेट में सवार हो गया। जेट छोटा और हर किस्म की सहूलियत से आरास्ता था। 2 स्मॉल बेड नुमा सीट थी, जबकि दूसरे पोर्शन में गार्ड्स के लिए सीट थी, मगर फिलहाल वो किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। तभी उसके साथ सिर्फ पायलट था, जो कि उसे छोड़कर वहाँ आ गया, और परल और वो इस हट में अकेले एक दूसरे के साथ तन्हा वक्त गुजारते, जहाँ उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। जैक ने उसको सीट पर लिटाया, मगर उसको आज़ाद नहीं किया। वो टूट कर उस पर बरसना चाहता था, तभी बेताबिया उस पर डालने लगा, जबकि परल सांसें रोके उसका साथ देने पर मजबूर थी। इसके दिमाग में गुज़श्ता एक बात समा आई, जब इसे झटक कर उसको कहा था कि वो उसको रिस्पॉन्स करे, जबकि जैक इसके रिस्पॉन्स पर अपनी जान भी लुटाने के दर पर था। जेट फ्लाई कर गया, मगर जैक इस दिलकश नरम लम्ब से खुद को आज़ाद नहीं करना चाहता था, और परल की सांसें थमने लगी और वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने सर को झटक कर वो इसके शाने के पीछे से अपना सर निकाल कर लंबी लंबी सांसें भर रही थी कि उसकी सांसों की आवाज़ इस जगह में गूंज रही थी। जैक की मदहोश खुमार से भरपूर आंखों में वो नहीं देखना चाहती थी। अपनी गलती का उसे एहसास हुआ कि वो क्या अमल कर रही थी। उसकी शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया, उठने के काबिल नहीं रहा, जबकि जैक, जो सीट पर एक हाथ और एक पाँव रखे उस पर झुका हुआ था, इससे दूर हुआ। इसके गुलाब की मानीन दमकते चेहरे को देखकर मुस्कुराया और अपना कोट उतारने लगा। परल ने उसकी जानिब देखा और खुद भी खड़ी हो गई। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? वो गुस्से से बोली। जैक ने बिना खुद को गुस्से में लाए बगैर मुस्कुरा कर उसको देखा। हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस जिस दिन तुम ये मान जाओगी तुम्हारे इस दिमाग में मेरे साथ गुजारा एक एक पल तुम्हें याद है, और तुम्हें ये भी याद है जो तुमने मेरे साथ धोखा किया है, उस दिन हम वापस आ जाएंगे। डोंट वरी। वो उसका गाल थपथपा कर डीप फ्रीज़र खोलने लगा। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। अंदर से कुछ खाने का सामान और वाइन की बोतल निकाल कर आज काफ़ी अरसे बाद इसने वाइन को हाथ लगाया। परल उसको देखती रही, आंखों में गुस्सा था, जबकि जैक ने टेबल पर अपनी मर्जी का सामान रखा और वो पहली बार अपने लिए कुछ कर रहा था। और खुद सीट पर बैठते ही उसने परल की टांगों में अपना बाजू डालकर ज़रा सी सख्ती से अपनी तरफ खींचा तो वो इसके घुटने पर एकदम बैठ गई। जैक ने कुछ बॉक्स खोले। ये फूड ठंडा ही खाया जाता है, अक्सर जब मैं फ्लाई करता हूँ तो ठंडा फूड ही खाता हूँ, वैसे भी गर्म फूड ज़्यादा पसंद नहीं। इनफैक्ट आई एम 70, वो बोला। परल की आंखों में अचानक से उसका पास्ट जानकर दिलचस्पी सी उभरी। जैक ने उसके वजूद से सख्ती ख़त्म होते देखी तो इसका एक बाजू अपने शाने पर फैलाया और उसको मज़ीद नज़दीक कर लिया। परल अब सहूलत से बैठी थी, बिना किसी परवाह के। जैक स्टिक की मदद से उसके मुंह में भी फूड दे रहा था। ये टेस्ट उसने पहले कभी नहीं चखा था। इसे अच्छा लग रहा था क्योंकि इसने शायद नाश्ता कम किया था। इसने एक पल को सोचा कि वो कितनी आराम से पूरा बाउल कॉर्नफ्लेक्स का खा गई थी, और फिर सर झटक दिया। जैक के हाथों से खाने की अलग ही बात थी। तुम्हारे गले में चैन थी, वो कहाँ है?
जैक ने उसकी नीक जानिब देखा जो खाली थी। परल ने जल्दी से अपनी गर्दन पर हाथ रखा। ओ माय गॉड, कहाँ गई मेरी चैन? वो इधर उधर देख रही थी। जैक के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बेबी डक, ओपन योर माउथ। इसने स्टिक उसकी जानिब की जो इजलत में मुंह खोल कर लुकमा मुंह में ले गई, जबकि सीट के इर्द गिर्द वो अपनी चैन देख रही थी। जैक, मेरी चैन किधर है? वो मुंह बसोड़ती अब रो देने को थी। जैक ने अपनी पॉकेट में से वो चैन निकाली और परल ने उसकी हथेली पर से चैन उचक ली। थैंक गॉड, वो बोली तो जैक ने उसकी जानिब देखा। तुम्हें याद है किसकी है? वो उसके मुंह में फिर से लुकमा देते बोला। ऑफ कोर्स, आपके पापा ने आपको दी थी, आपकी की है। वो गले में पहनती जल्दी से बोली और एकदम चैन पहनते पहनते हाथ थम गए। एक पल को आंखों में गहरी सोच से उभरी। उसने जैक की जानिब देखा जो संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे अच्छा लगा, तुम्हें सब याद आ रहा है। वो इसका गाल खींचकर दोबारा खाने में लग गया, जबकि परल सर झुका गई। वो तो दिमाग में ये सोचे बैठी थी कि उसकी याददाश्त अब वापस नहीं आएगी, मगर इसे सब याद आ रहा था। जैक की जानिब वो ता देर देखती रही जो कुछ तौफक से उसके मुंह में लुकमे दे रहा था, मगर कुछ नहीं बोला था। और परल को जैसे एक एक पल उसके साथ गुजारा याद आ गया। उसने जैक को चोर नज़रों से देखा। जैक ने वो स्टिक उसी बॉक्स में पटक दी और टांगे फैलाकर वो सीट की पुश्त पर हाथ फैलाता अब परल को देख रहा था। परल ने उसकी जानिब देखा और फिर से सटपटा कर सर झुका गई। कौन सी मेडिसिन यूज़ की है तुमने? और वो बिना लिहाज के पूछ रहा था। और परल को याद आ गया कि किस तरह उसने उसकी ज़िद में एक वक्त तक वो पिल्स यूज़ की थी। वो स्टेला ने बताई थी, परल घबराती बोली, जबकि जैक का कई दिनों से दबा गुस्सा उभरा आया। उसने परल की कलाई पकड़ी और उसे सीट से नीचे खींचा। परल घुटनों के बल जैक के सामने बैठी थी, जिसने लकी स्ट्रोक जला दी। तुम्हें याद है तुम्हारा गाल का जख्म कितना खूबसूरत था जब तुम यहाँ आई थी? जैक उसके गाल पर हाथ फेरते बोला। परल को उससे डर लगने लगा, जबकि रोना अलग आया। उसकी आंखें भीगी थी। मैंने वो जिद में खाई थी। जब जब आप मुझे मारते थे तब मैं सोचती थी कि वो सभी ना हो जिसके लिए आपने मुझे वाइफ बनाया, तो फिर मैं वो गुस्से में खा लेती थी, मगर जब मैं यहाँ आई थी उसके बाद से नहीं ली। वो जैक की तरफ देखकर अपने जुर्म का इकरार कर रही थी। जैक ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा ऊपर खींच लिया। लकी स्ट्रोक का धुआं इसके चेहरे पर अंदाज से बिखेर दिया, जबकि धुएं की वजह से परल को खांसी आने लगी। जैक उसके खांसते होठों को देखने लगा। तुमने मुझे चीट किया। वो सपाट लहजे में कश भरता दोबारा उसके चेहरे पर धुआं बिखेर कर अब उसे टॉर्चर कर रहा था। आपने मुझे टॉर्चर किया था, मैंने सिर्फ बदला लिया है। परल खांसी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती बोली। जैक ने गौर से उसको देखा। इतनी सी वो लड़की उससे बदले लेने के बारे में सोची बैठी थी। जैक्स रोबो तुम्हें सारी ज़िंदगी टॉर्चर करेगा तो सारी ज़िंदगी औलाद नहीं दोगी मुझे? वो उसको छटक कर बोला। परल का चेहरा सुर्ख था, जबकि उसको अब इस धुएं से अपकाई आ रही थी। गोल्डन बालों को हाथ की मदद से दूर करती वो खुद को इस धुएं से आज़ाद कराना चाह रही थी, मगर ऐसा लग रहा था उसने भी सिगरेट पी है और धुआं उसके अंदर भी भर गया, जबकि उसकी खांसी नहीं रुकी और मुकाबिल बेहिसी का लिबादा ओढ़े पड़ा था। तो वो खुद ही सरकती फ्रीज़र के पास आई। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी खांसी रोकने की कोशिश में कांपते हाथों से पानी पीना चाह रही थी, मगर फ्रीज़र के दरवाजे पर बूट देखकर उसने उस शख्स की जानिब मदद तलब नज़रों से देखा जो उसे इसकी हैसियत के मुताबिक सज़ा दे रहा था। प्लीज़ जैक, परल रोने लगी, जबकि खांस खांस कर उसका बुरा हाल था। वाइन मौजूद है, तुम वाइन पी सकती हो, वो बिना किसी लिहाज के बोला। नहीं, परल ने ज़िद्दी अंदाज में उसकी जानिब देखा। ओके, लेट्स सी कौन ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने कहा और फ्रीज़र को लॉक कर दिया। यानी अब परल के पास ये तो खांस खांस कर मर जाए या ऑप्शन था, फिर वाइन उठाकर मुंह को लगा लेने का ऑप्शन था। वो कुछ देर लंबे सांस पीती इस खांसी को रोकने की कोशिश में बेहाल हो चुकी थी। जैक वाइन की बोतल को मुंह से लगाए शान से बैठा ये शो एंजॉय कर रहा था, जबकि परल उसको घूरने लगी। जैक्स रोबो, तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, मुझे पता है नहीं क्यों तुमसे मोहब्बत हुई है। वो भड़क कर बोली और उसका सारा सामान नीचे गिरा दिया। जेट के दबी इस कालीन पर सिगरेट के टुकड़े और ऐश बिखर गए। जैक मुस्कुरा दिया। ये बात मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनकर भी मुझे अच्छा लगा। जैक ने शाने उचका। प्लीज़, आई नीड वाटर। वो गले को पकड़े बेबसी से बोली। आई नीड यू, कम क्लोज। जैक ने उसे उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। मैं ये नहीं पीऊँगी, परल भड़की। ओके, फिर यही मेरे कदमों में जान दे दो। यकीन मानो तुम्हारी कब्र को अपने कमरे में सजा लूँगा। आशिकी मेरे जैसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। लोग मेरी आशिकी से इश्क करेंगे। वो मुस्कुराया। ये मोहब्बत होती है? वो इसकी निगाह खुद पर
देखकर बोली, नहीं, ये इश्क होता है जिसमें जुनून बसा होता है, ये कुछ नहीं हो दिखता। और जैक का इश्क खाक नहीं होगा, खाक ज़रूर कर देगा। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे बदला लोगी, मुझे औलाद नहीं दोगी? यकीनन मुझे तुम्हें यही मार देना चाहिए, मगर देखो मेरी बेबसी, मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ा हुआ है इस दिल के हाथों। वो अपनी ही मुंतफिक बोला, और मेरा क्या किरदार है इसमें? जैक्स जैक्स रोबो, और बस कहानी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। मेरा कोई अमल दखल नहीं, मेरे साथ जो सब हुआ उसका कोई अमल दखल नहीं। वो सांस रोकती बोली, चेहरा सुर्ख था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इंसान बेहद जालिम था, इसके दिल को कदमों तले कुचल देने का हुनर जानता था, है ना? यहाँ हो तुम, इसने दिल पर हाथ रखकर बोला। यहाँ हो तुम, अब अपनी आंखों पर हाथ रखकर बोला। कहा नहीं हो तुम जैक के साथ हो। जैक तुमसे इश्क करता है, फिक्र ना करो, मैं अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करूँगा, इनसे मोहब्बत तुम करना। जैक्स रोबो, मोहब्बत में हज़ारों का कायल नहीं, मेरा इश्क तुम हो और तुम्हारे आगे सिर्फ मौत है, उसने हतमी लहजे में कहा। और औलाद की रट ऐसी लगाई हुई है जैसे अगर ना मिली तो ना जाने क्या हो जाएगा। वो बेबस होती अपनी जगह से उठी। मेरा बेटिया माफिया किंग होगा, अपने बाप से भी बड़ा, वो जता कर बोला। परल उसकी जानिब देख कर रह गई। ख्वाहिश किस किस्म की थी उसकी? वो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इसकी बात मान लेती। जैक इसको अपने नज़दीक आते देख कर मुस्कुरा रहा था। तो क्या वो ये समझे बैठी थी कि वो इसके खांसने पर जट से कूद कर खुदकुशी कर लेगा? कि परल को आखिर खांसी आई भी कैसे? यहाँ अंदाज़े मोहब्बत मुख्तलिफ था, इजहार मोहब्बत मुख्तलिफ था। जैक ज़रा मुख्तलिफ था। परल उसके पास बैठी और उसके हाथ से बोतल लेनी चाहिए, जिसको जैक ने पीछे कर लिया। उसकी बेबसी आंखें, बेताब लब, तड़पता वजूद अच्छा लग रहा था। वो कुछ देर उसे यूं ही देखना चाहता था। ऐसे कैसे बेबी डक, कुछ दो और कुछ लो, वो बोला, जबकि परल की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अगर उसे कुछ पीने को नहीं मिलता तो उसकी सांस रुक जाती, और वो जानती थी सामने बैठे इंसान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तब वो बिना लिहाज के, बिना शर्माए इसकी ख्वाहिश को पूरा करने लगी। जैक मुस्कुरा उठा था, अंग अंग रवा रवा सरशार हो गया। परल की बेताबियों को वह इसके लम्ब से ही महसूस कर सकता था, जो अब इसकी टांग पर मौजूद थी। प्लीज़, परल की आंखें भीगी, सांसें उलझ रही थी, बिखर रही थी। जैक ने वाइन इससे दूर की जिसे वो लेना चाह रही थी, और उसको पानी की बोतल उठा कर दी जो इसकी सीट के साथ रखी थी। परल पानी को देखकर जल्दी से मुंह को लगा गई। जैक उसकी सांसों से नीचे उतरती बूंदों को देखने लगा, और फिर वाइन को दूर उछाल कर वो एकदम परल पर हावी हुआ था, जैसे सदियों बाद वो उसे मसर आई हो। परल के हाथ से पानी की बोतल छूट गई। पानी इन दोनों पर गिरा, मगर जैक को होश नहीं था। वो अपनी मदहोशी में परल का पूरा पूरा साथ देना चाहता था, जबकि परल बस खामोशी रह गई, बेबसी। शायद उसकी ज़िंदगी में यूँ ही लिखा था, एक वाइल्ड मैन जो कहता था, यू मेक मी क्रेजी, यू फोर्स मी टू गो विल्ड विद यू। नरम भीगी सरगोशी करता वो अपने लम्ब से परल को दीवाना कर रहा था, और परल हार मानती इसकी बाहों में ताउम्र कैद रहना चाहती थी। स्टीवन ने केक को मैंशन में फेंका जो दिल मिला रहा था। क्यों लाया है मुझे यहाँ? के धक दहाड़ा, जबकि स्टीवन ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुझे तो असल कुत्ते की मौत मरना चाहिए था, आस्तीन के सांप। स्टीवन ने एक और पंच उसके मुंह पर मारा, जबकि मॉम रोने लगी। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, वो बोली। ये बात परल को जहर देने से पहले सोचनी चाहिए थी। स्टीवन ने उनकी तरफ घूर कर देखा। अपनी बेटी को जैक के खिलाफ करने से पहले सोचनी चाहिए थी, या फिर जैक से हसद करने से पहले। वो दोबारा केक को दूर धकेलता बोला, जैक फ़िलहाल यहाँ नहीं है, तुम सब लोग यहाँ मरोगे। और हाँ, कोई मुलाजिम नहीं है जो अब तुम्हारी खिदमत को दरकार है, तो बेहतर है यहाँ पर जो खाने के लिए है खुद पका कर खाओ, और ये सोचना भी मत कि तुम यहाँ से निकल सकते हो। स्टीवन अब इस पर कड़ी निगाह डालते बोला। वो खुद भी बाहर निकल गया। इरादा आज विला की जानिब जाने का था। वो गाड़ी निकालकर विला की जानिब चल दिया और 15 मिनट में वहाँ पहुँच गया। जैक यहाँ नहीं था, उस पर ज़्यादा बर्डन आना था, और वो परेशान था कि वो ये मीटिंग कैसे अटेंड करेगा। वो कह गया था कि मीटिंग तुम अटेंड कर लो, जबकि उसने इरादा कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। वो कह देगा कि खुशखबरी है, और ये सोचकर वो परसुकून था कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। विला में दाखिल हुआ तो माही हमेशा की तरह किसी न किसी काम में मसरूफ थी, जबकि जेंजी बोरियत का शिकार उसकी शक्ल देखकर एकदम उछली। ओ डूड, इतने दिनों बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो, वो चहकती बोली। मेरा मूड नहीं हुआ तुम्हारी शक्ल देखने का, स्टीवन ने कहा, जबकि जेंसी ने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। तुम्हारे से बड़ा फालतू इंसान मैंने नहीं देखा। वैसे तुम्हें तमीज़ करनी चाहिए,
अब मेरा रुतबा और भी बढ़ने वाला है और तुम हो के अब भी मेरा नाम लेती हो। स्टीवन ने उसके सर पे चित लगाई। लो, तुम कौन सा मेरे अब्बू जी बनने वाले हो? वो बोली तो स्टीवन हंस दिया। इस लड़की का कोई इलाज नहीं था। यार बताओ भी क्या करने वाले हो तुम? जेंजी ने राजदारी से पूछा। ये तुम्हारी बहन और मैं तुम्हें एक साथ कैसे लगते हैं? स्टीवन ने दांत निकाल कर पूछा तो जेंजी ने मुंह बनाया। बकवास, कहाँ माही और कहाँ तुम? वो बोली तो स्टीवन ने आंखें निकाली, जबकि अब खिलखिलाने की बारी जेंजी की थी। छुपे रुस्तम हो तुम तो बड़े। जोर से कोहनी उसके पेट में मारकर वो माही को बुलाने के लिए भागी थी। जेंजी, स्टॉप, जो कहना है मैं कहूँगा। यू इडियट, स्टॉप, स्टीवन चीखा, जबकि वो मुंह चिढ़ाती ऊपर भागी और माही के कमरे में घुस गई। माही, माही, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जेंजी चीखी इस तक पहुंची जो हैरान रह गई, क्योंकि इसके पीछे स्टीवन भी था। जेंजी, आई विल किल यू, जस्ट शट अप, स्टीवन ने भड़क कर कहा। माही, ये चूहा तुमसे प्यार करता है, जेंजी चीखी, जबकि माही की आंखें बाहर निकल आई और स्टीवन को जायज़ जज्बात के बावजूद शर्मिंदगी का सामना हुआ। अब तो मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ, स्टीवन ने कहा। जेंजी दांत निकालती जाने लगी। माही बुद्ध बनी खड़ी थी। जेंजी की निकलते ही स्टीवन को मजीद घबराहट हुई। इसे महसूस हुआ जैक पर मामले में इससे ज़्यादा बेहतर है। वो हर बात का इजहार बड़ी आसानी से कर देता था, जबकि वो खुद इसे गला खनखाना। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्टीवन को कोई बात नहीं सूझी। माही अब भी उसकी जानिब देख रही थी। वो तुम बहुत मैं तुम्हें तुमसे यानी कि गलत मत प्लीज़, स्टीवन क्लियर कहो। माही अपनी हंसी दबाती संजीदगी का लिबादा ओढ़े बोली, जबकि स्टीवन ने अपने माथे पर निकल कर आया पसीना साफ किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो सर झुका गया, जबकि माही की खिलखिलाहट सुनकर उसने चौंक कर सर उठाया। स्टीवन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली और वो कुछ मुतमईन सा नजर आने लगा। थैंक्स, तुम हंस दी, मुझे तो डर लग रहा था। स्टीवन ने कदम उसकी जानिब उठाए। माही उसके करीब आने पर 2 कदम दूर हुई, जबकि चेहरे पर घबराहट के आसार दिखाई दे रहे थे। तो मैं जैक जान से मार देगा, माही ने उसको डराना चाहा। मंजूर है, स्टीवन इसकी जानिब बढ़ने से नहीं रोका, जबकि माही इधर उधर देखने लगी। ओए छिचोरे, रुक जाओ। जेंजी, वो जो इनके पीछे सोफे पर टांग चढ़ाए बैठी थी, स्टीवन को देखकर बोली, जो 2 कदम ही फासले पर हुआ था। स्टीवन तिलमिला कर पलटा। जब तक जैक्स और मैं तुम्हें पास नहीं करेंगे, माही से दूर रहो, इसने टक्का सा जवाब दिया। तो स्टीवन ने उसको देखा, आंखों में मदद की इल्तिजा थी, जबकि माही दिलकशी से सर हिला गई। स्टीवन ने उसे घूरा। इसको खुशी हुई कि माही भी उसके लिए नरम जज्बात रखती है। अगर वो इनकार कर दी तो लाजमी स्टीवन का दिल टूट जाता, मगर वो खुश था, क्योंकि इसकी उम्मीद के बरअक्स जेंजी भी और माही भी उससे इजहार पर काफ़ी खुश थी। तुम्हारा दिमाग तो जैक से ही दुरुस्त करवाऊंगा मैं, और तुम्हारी जंगली चुंगल से अपनी अमानत भी ले जाऊंगा, स्टीवन ने कहा। तो जेंजी ने नाक पे से मक्खी उड़ाई। बिल्ली को छिचड़ों के ख्वाब, इसे कहा तो स्टीवन भड़क कर तक पहुंचा, जबकि इसे हंसते हुए बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। पीछे माही मुस्कुराती इन दोनों को देखने लगी। वो कब से मुंतजिर थी इजहार की, मगर ये भी जानती थी जैक का झिड़क खाए बिना जेंजी इन्हें एक लम्हे भी नहीं देंगी। चलो, किसी तो काम आए तो मेरे, माही ने सोचा और मुस्कुराती दोबारा अपने काम में लग गई। आज वो पेंटिंग कर रही थी। जैक की मुस्कुराती नज़रें डॉक्टर पर थी, जिसने उसको बताया कि उसके ट्विंस बेटे हैं और वो बहुत एक्टिव है, इसीलिए परल की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है। दैट्स गुड, मेरी तरह मेरे बच्चे भी तुम्हें हलकान कर रहे हैं। इसने परल की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जो ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, और हेल्दी होने के साथ साथ मज़ीद खूबसूरत और दिलकश। उसके जैसे अंग अंग को जैक्स रोबो की मोहब्बत ने निखार दिया था कि लोग इसको रश्क भरी निगाहों से देखते थे। परल गहरे सांस भरती जैक के हाथ में हाथ दे गई। जैक ने इसे एहतियात से उठाया और हॉस्पिटल से बाहर ले आया। इसे चलने में भी वक्त होती थी और अपना तकरीबन वज़न सब जैक्स पर डाले चल रही थी, जबकि जैक को कल रात का मंजर याद आया और वह बेसाख्ता हंस दिया। परल ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वो जान तो वो भी गई थी, क्योंकि आधी रात को वो उठकर जैक्स रोबो को अपने नाजुक थप्पड़ों से मारना लाजमी मजाकिया खेज था, जैसा कि वो कर रही थी, कि उसकी वजह से वो 7 महीनों से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, और वो खुद इतने वज़न को अपने अंदर रखेगा तो पता चलेगा। जबकि जैक उसके मारने पर एक पल को तो हैरान रह गया, और उसके बाद उसकी बातों पर वो मुसलसल उसको प्यार करता हंस रहा था, क्योंकि इसे अपने ट्विंस बेटों की खबर सरेआम कर दी थी। लोग जैक्स की पावर से दबने लगे थे। इसने परल को आंखों का तारा बना लिया था। ओके ठीक है, मैं कल से अपने पेट पर पत्थर बांध कर फिरूंगा। अब खुश, अब तो सो जाओ, जैक हार मानते बोला। तो परल ने उसके शाने पर से फिर से हाथ साफ किया, वो भी बड़े बड़े। उसने उसे घूर कर देखा।
जैक अपनी हंसी दबाता सर हिला गया और सुबह उससे पहले उठकर वो इसके पास से फरार था, जबकि परल इस चालाक शख्स की चालाकियां तो काफी अरसे से देख रही थी। स्टीवन और माही की मैरिज थी और परल इसी बात पर जैक से चिड़चिड़ी हो रही थी कि वो अपनी मर्जी की ड्रेस नहीं पहन सकती जो इसने ईस्टर्न ड्रेस मंगवाए हैं, जबकि जैक इसे सिर्फ ये बात समझा रहा था कि अगर तुम वेस्टर्न भी पहनोगी तो जचोगी। मगर सबके साथ प्लान करके उसने ईस्टर्न सिलेक्ट कर लिया था, मगर अफसोस के साथ वो उसको पूरा नहीं आ रहा था और इस पर सरासर कसूर परल के नज़दीक जैक का था। बमुश्किल तमाम वो इन दोनों की शादी के लिए राज़ी हुआ था। कितने जतन हुए थे, तब जाकर उसने स्टीवन के दिल की दुनिया में फूल खिलने का मौका दिया था और अब जबकि शादी सर पर खड़ी थी तो खुद से भी बेजार थी। जैक्स ने उसको गाड़ी में बिठाया। तुम कुछ पियोगी? वो झुककर दरवाजे में उसको झांकने लगा। उसका एहसास तो वो दिल जा में था। वो चाहत से उसके भरे भरे वजूद को आंखों में भरता बोला, जिसका चेहरा सुर्ख था, लबों को ओ की शेप में किए वो सांस ले रही थी, जबकि जैक की चमकीली नजरें मुस्कुराती नजरों में देखते ही वो भड़क उठी। हाँ, खून पीना है आपका, वो बोली तो जैक ने उसकी जानिब देखा संजीदगी से। आर यू श्योर? वो सवाल करने लगा। परल उसकी आंखों में संजीदगी और मायने खेजी पर सटपटा उठी। मैं जूस लूँगी, दांतों में लब दबा के वो जल्दी से बोली, मगर मैं तुम्हें अपना खून ही दूंगा, जैक ने सर्द लहजे में कहा, जबकि परल ने अपना सर थाम लिया। वो रात से उसे डिस्टर्ब कर रही थी, अक्कड़ दिखा रही थी, रात में उसकी थप्पड़ भी रख चुकी थी। मगर जैसे ही जैक संजीदा हुआ, परल का सांस जैसे रुक गया, क्योंकि वो जानती थी वो अब इस बात को पूरा करके छोड़ेगा। मैं तो मजाक किया है। उसने जैक के गाल पर अपनी उंगलियों का नाजुक लम्स बिखेरा, उसको तो ट्रैप करना चाहा। जैक ने परल की जानिब देखा। शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। जैक का लहजा रियायत नहीं रखता था। परल ने बमुश्किल उसकी जानिब रुक किया और उसके बालों में हाथ चलाने लगी जो जेल से सेट थे। वो हमेशा की तरह हैंडसम था, जबकि उसकी ब्यूटी को वो ख़राब कर चुका था। मगर जब वो दोनों बच्चे सामने आते तो शायद इसको इस बात की भी परवाह ना रहती। स्नो वाइट, फजूल मेहनत मत करो, जैक ने यू टर्न लेते उसकी चालाकी पर उसे टोका। जैक प्लीज़ ना। अच्छा, अब नहीं करूँगी, परल झुंझला कर बोली। तुम मुझसे लड़ सकती हो। उसे घूर कर देखा। नहीं। परल मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये मेरी दी हुई ढील है जो सर पर चढ़ती हुए मेरे। वो सर झटक कर बोला, अगर मैं आपके सर पर चढ़ गई तो आपका कीमा भी बन जाएगा। वह इसके सर को देखती शरारत से हंसी दबा कर बोली। जैक ने घूर कर उसको देखा, जो क्यूट क्यूट फेस बनाकर इसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। सब फजूल है, मैं तुम्हें आज अपना खून पिलाकर ही दम लूंगा। जैक ने गाड़ी को मेंशन के बजाय आगे बढ़ाया। मामला सीरियस हो चुका था। परल सहमी सहमी नज़रों से उसको देख रही थी, जो कि एक होटल के आगे गाड़ी रोक चुका था। जैक, आई एम सीरियसली सॉरी। वह मजलूम सी सूरत से उसको तकने लगी। बाहर निकलो, मुझसे इतना वजन नहीं उठाया जाएगा, अपने पाँव पर चलकर अंदर चलो। वो दो टोक बोला, यानी उसकी किसी बात का कुछ खास नोटिस नहीं लिया। परल बाहर निकली और इसमें भी इसकी मदद दरकार थी, जो कि वो दे चुका था। परल ने सामने देखा, वो कोई होटल था। वो इसकी हमराही में अंदर आ गई। जबकि जैक ने रूम की चाबी ली, परल इर्द गिर्द देख रही थी। शायद ये न्यूयॉर्क का सबसे बेहतरीन होटल था, इसने आज से पहले नहीं देखा था। खैर, जैक की हमराही में उसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से हट कर देखा था। वो दोनों लिफ्ट में सवार हुए थे। लिफ्ट बंद हो रही थी। लोग दूसरी लिफ्ट का वेट कर रहे थे। जैक्स रोबो के साथ कोई सवार नहीं हुआ था और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, परल के दोनों हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लेते ही उसने एक हाथ उसकी कमर में डाला और उसको एक झटके से बिना एहतियात के उसके लिफ्ट की दीवार पर धकेल दिया। परल ने गहरा सांस भरा। वह एक तरफ चेहरा कर लिया। अक्सर उसकी कुर्बत उसको हल्कान कर देती थी और इस वक्त तो वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने की खुद में हिम्मत नहीं पाती थी। जबकि जैक्स रोबो इसके दोनों बाजुओं पर दबाव डालता पीछे अपनी पैंट की पॉकेट से कोई चीज़ निकालने लगा। ये पतली सी रस्सी थी। उसके हाथ छोड़कर वो इसी रस्सी से उसके सामने लहराने लगा। परल को महसूस हुआ ये सब प्री प्लान था कि वो कोई बात छेड़े और वो बहाना तलाश करके उसको सजा देगा। इतने अरसे से खुश इखलाकी से डिसेंट इंसान बनकर रहने पर वो कहाँ आमदाद होता था। इससे जुनून चाहिए था। सब चीज़ भाड़ में जाती, उसके जुनून में कमी नहीं आनी चाहिए थी। वो अपनी बेबाक कुर्बत से वो परल को कितनी आराम से दीवाना बना देता था कि वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पती इसके रहमो
रहम तलब करती और उसे जुनून इश्क का नाम दे देता। उस पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस जाता। परल इतने अरसे में इसे बखूबी जान गई थी। उसने अपने हाथ बेबस होकर उसके आगे कर दिए और वो इन सब चीज़ों के मतलब खूब समझती थी। अगर ज़रा भी उसके चेहरे पर लचक होती तो वो यहाँ तक कभी ना आती, मगर मुकाबिल इतना संजीदा था कि शायद उसे ज़रा भी रियायत ही नहीं दे रहा था। परल के हाथ देखकर उसने वो रस्सी उसके हाथों पर बांधी, जबकि हाथ आगे के बजाय पीछे की जानिब करके बांधे थे। परल को इसको खफीफ नज़रों से देख रही थी। वो इसको सज़ा देने के लिए हर पल तैयार रहता था और वो सज़ाएं भी एडिशन जो कि परल के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। जैक ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके गालों को अपनी फौलादी उंगलियों में जकड़ लिया। स्नो वाइट, आर यू रेडी? वो बेताबी से उसके एक एक नकुश पर गौर करता बोला, जबकि परल का चेहरा शर्म से सुर्खी छलका रहा था और उसने शरारती नज़रों में मोहब्बत भरे नफ़ी में सर हिलाया। जैक ने आईब्रो उचकाई और इसी वक्त टर्न से लिफ्ट रुक गई और दरवाज़ा खुला। परल शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगी, यहाँ तक कि शर्म से उसका बुरा हाल था। जैक ने हैरान व परेशान खड़े चंद लोगों को एक नज़र देखा और उसके बाद परल को देखा, जबकि वो एक और वो हंस पड़ा। परल की शर्म बजा थी। वो बिना फिर इसने इन लोगों के लिहाज किए उसे अपने बाजू में भर लिया, जबकि आगे चलने लगा और लोग भी दबी दबी हंसी रोकते लिफ्ट में सवार हो गए। जैक, आपको शर्म क्यों नहीं आती? परल ने खाली कॉरिडोर को देखा और फिर जैक की तरफ देखा जो उसका इतना वजन उठाए चल रहा था। इसमें शर्म की क्या बात है? मुझे अपने जज्बात छुपाने नहीं आते, फिर चाहे वो नफ़रत के हो या फिर मोहब्बत के या इश्क के। वो आँख दबाकर बोला और परल को कुछ याद आ गया। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, वो बोली। जैक ने बमुश्किल तमाम इसे संभालते नीचे उतारा और चाबी रूम के लॉक में घुमा दी, जबकि एक हाथ अभी भी परल को अपनी हिसार में जकड़े खड़ा था। रिक्वेस्ट नहीं बेबी, डक, हुक्म करो। इसका मूड अच्छा था, तभी वो उसको अंदर लेकर जाता बोला। शानदार कमरे को देखकर परल एक पल के लिए मबहूत से रह गई। गिफ्ट थे जो कि बेड पर रखे थे और इसने पेंटिंग का बहुत शौक था, तभी पेंटिंग का सामान भी था। परल जल्दी से उसे अपने आप छुड़वाती सामान की तरफ भागी। आपने मुझे पूरे एक हफ्ते बाद इस बार गिफ्ट दिया है, वो टेडीज को बाहों में जकड़ती बोली। पिछले 7 माह से वो इसे हर रोज़ गिफ्ट देता था, जिससे परल बेहद खुश होती थी और जब वो इसे थैंक्स कहती तो वो एक्सेप्ट नहीं करता और फिर अपनी मनमानियों में उसे घायली करके वो शुक्रिया वसूल करता, जबकि परल भी उसकी हर बात मानती थी। जैक उसके सब मुस्कुराने पर खुद भी मुस्कुराता इस्तकाया और इसके गले में डाला मफलर निकाला, जबकि परल ने अपने तहाइफ में मशगूल हो गई और अचानक जैसे उसे यह एक बात याद आई। उसने जैक की तरफ देखा जो चाहत भरी निगाहों से उसी को देख रहा था। उसके देखने पर जैक ने आंखों को जनबिश दी, गोया पूछ रहा हो क्या? जैक, आप मेरी बात मानेंगे? वो खुद से उसकी बाहों का हिस्सा बनी और उसकी टाई खोलने लगी। जैक ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। बोलो, क्या मनवाना है? स्टीवन और माही की शादी के लिए तो मान चुका हूँ मैं, जैक बोला। वो तो आप ना भी मानते तो क्या हो जाता? वो शरारत से अपनी हंसी रोक गई, जबकि जैक ने उसकी पुश्त पर दबाव डाला। परल ओह करके रह गई। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं माही से बात नहीं करता और ना ही उसे पसंद करता हूँ और भी वो मुझे नहीं करती, तो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये बात वो दोनों ही जानते हैं कि यहाँ न्यूयॉर्क में सिर्फ जैक्स रोबो की मर्ज़ी चलती है और माही पर भी मेरी मर्ज़ी चलती है। वो इसको गुस्से से जताने लगा। आपको अपने इस्तेहक़ की कितनी फ़िक्र है? अगर आपके बेटों ने आपसे ये छीन लिया फिर? वह नाजुक उंगलियों को उसकी बियर्ड पर चलाने लगी। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है। वह उसके चेहरे पर अचानक झुक गया, उसकी सांसों को तसलसल तमाम कर दिया। उसके अमल में सख्ती थी। परल को अंदाज़ा हो गया कि उसकी बातें नागवार गुजरी है। वाकई अपना कोई एहसास छुपाना नहीं जानता था, मगर परल उसको कभी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। उसकी सख्ती का जवाब नरमी से देने लगी। उसके बालों में हाथ फंसा कर वो अपने नरम लम्स से गोया उसे शनाख्त कराना चाह रही थी। जैक्सी से यूं ही चलता 2 कदम पीछे ले आया और इसे बेड पर धक्का दिया। आउच! परल ने खफीफ से उसको देखा। इसका कोई लिहाज नहीं था उसे और बाज़ औकात इतनी केयर करता कि वो खिल जाती थी। जैक ने अपना कोट उतारा और एक बार फिर से अपना काम जहाँ से तसलसल तमाम किया था वहीं से जोड़ लिया। परल आहिस्तगी से पीछे होती बेड पर लेट गई, जबकि जैक्स रोबो के जुनून को कम करने की तगोदो में जारी थी।
बिल आखिर वो नाकाम रही। उसकी सांसें ऐसे लग रही थी अपनी बंद हो जाएगी। बेचैनी से सर इधर उधर मारा तो वो इससे दूर हुआ। नागवारी से उसको देखने लगा। मैं डॉल नहीं हूँ, इंसान हूँ, सांस की ज़रूरत है मुझे, वो बोली। सांसें फूल रही थी। जैक्स यूं ही झुका उसको देखता रहा। जैक्स प्लीज़ मेरी बात मानेंगे? परल ने फिर से बात जोड़ी। जैक ने सर हिलाया। अव्वल तो वो जानता था वो क्या चाहती है, मगर उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। आप इन सबको माफ़ कर दें, वो डरते डरते लहजे में बोली, कहीं उसका ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल सामने ना आ जाए। किन सबको? जैक ने दूर हुआ। लकी स्ट्रोक जलाकर लबों में रखनी चाहिए। परल ने उसके लबों से खींचकर दूर फेंक दी। मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद। कुछ शर्मिंदगी से लहजे में वो मायने खेज बात करती खुद ही शर्म से दोहरी हो रही थी, जबकि जैक मुस्कुराया और खामोशी से उसको देखने लगा। कि आपकी मॉम, ईमाल, लैला, इन सब को माफ़ कर दें प्लीज़। इन्हें बेसमेंट से निकाल लें, वह इसके गले में लाड़ से बाहें डालते बोली। जैक्स ने वापस लौटकर इन सब को बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब वो लोग वहीं रहते थे जहां अंधेरा इतना था कि 7 माह में इन सबको ये यकीन होने लगा था कि उनकी आंखें बिनियाई खो गई हैं। पिछली रात को परल जब बेचैनी से उठी तो उसने रोने की आवाज़ें आ रही थी और इस हद तक बेसुकून हुई कि सुबह उसको बीपी लो हो गया। और जैक ने उसे बार बार पूछा कि उसको क्या हुआ है, मगर वो ज़बान ना खुल सके और आज जिसने हिम्मत करके ये बात कह दी थी। जैक नज़रों में बेतासिर लिए उसको देखने लगा। प्लीज़ जैक, इन्हें निकाल दें, इनके रोने की आवाज़ें मुझे सुकून नहीं देती, प्लीज़, वो भीगे लहजे में बोली। तुम इन लोगों के लिए रो रही हो जिन्होंने तुम्हें परल ने बेहद नज़दीक होकर उसके मज़ीद कुछ बोलने से पहले रोका। जो भी उन्होंने मेरे साथ किया मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, आप भी कर दिए, दिल बड़ा कर ले प्लीज़। वो उसकी नज़रों में देखती बेहद करीब थी। जैक इसमें उठती मधुर खुशबू से बहकने लगा। उसकी गर्दन पर से बाल हटाकर वो इसको घायल करने लगा, जबकि परल ने उसको रोका नहीं। वो जो चाहता था वो करता था, कभी उसने उसे रोका नहीं, और मोहब्बत में रोक टोक तो होती भी नहीं थी। जैक, वो फिर से उसके बालों में उंगलियां चलाती उसकी कुर्बत से हल्कान होती सांसें भरती उसको पुकारने लगी। स्नो वाइट, वो मेरे दुश्मन है और वो बिच्छू है सारे, और एक बार फिर उठेंगे, मगर मेरे लिए जहर बनकर, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं उनकी किसी साजिश का शिकार हो या फिर वो तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान दे। उसने कहा, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, ये तुम्हें नुकसान दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भड़का और उसको खुद में भींच गया। मुझे कुछ नहीं होगा जैक, प्लीज़, वो उसको समझाने लगी। जैक की आंखों में अपने लिए इतनी मोहब्बत देखकर उसका दिल फूले नहीं समाया। तमाम तलक यादों को भूल चुकी थी, अब बस वो थी जैक का ताज, उनकी मोहब्बत थी और उनके 2 बच्चे। वो मुस्कुराई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? उसकी कुर्बत में मदहोश होने से पहले वो आखिरी बार उसे पूछ गई। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया और उस पर फिर से अपनी मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत बरसाने लगा। जैक, उसकी चीख आवाज़ पर वो बौखला कर गया और स्टीवन को गुस्से से देखा, जो दांतों में उंगलियां दबा गया, क्योंकि वो इस मामले में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। स्नो वाइट, रिलैक्स रिलैक्स यार, 1 मिनट। इसने डॉक्टर को घूर कर देखा। तुम ऑपरेशन क्यों नहीं करते? वो भड़का, उसका गिरेबान पकड़ा। सर, सिचुएशन ऐसी नहीं। इनफ, वो उसको दूर धकेल गया, जबकि परल फिर से चीखी और जैक की बेताबियत देखने लायक थी। प्लीज़ आप इन्हें ले जाएं। स्टीवन ने जैक को काबू में किया और परल को जाने दिया। जैक, जैक, परल रोने लगी, जबकि जैक का चेहरा गुस्से से तप रहा था, तिमतिमा रहा था। स्टीवन उछलकर इससे दूर हुआ और माही के पहलू में जा खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानता था जैक का थप्पड़ घूमेगा और इसके मुंह पर लगेगा, और वो चंद दिन का दूल्हा था, उसकी बेइज्जती का क्या आलम होगा। मगर वो भूखे शेर की तरह किसी पर हाथ साफ कर देना चाहता था। जैक, यू प्रॉमिस एज यू टेक एज टू द कॉटेज, 5 साला जेम्स ने तब कर कहा, जबकि जैक उसको बुरी तरह घूर रहा था। वो दोनों जैक पर जैकी की तरह गिरते थे, जबकि मज़े की बात यह थी कि जैक को तब भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने रिस्ट वॉच को कलाई में डाला जो कि उसकी मेड ने उसे दी थी, और इन दोनों की तरफ देखा जो कि एक तरफ खड़े थे। एंड यू हैव फॉरगॉट देन दैट प्रॉमिस, जेम्स बोला। पाँव भी फर्श पर पटके थे। जैक ने बालों को सेट किया और अब कोट पहनने लगा। यू ऑलवेज वेरी अबाउट मम्मी, यू डोंट केयर अबाउट अदर ऑफ एज। उसका रिस्पॉन्स ना देखकर वो दोनों बेवक्त जैसे रो देने को थे, और यह हकीकत थी। उसे उनकी माँ के आगे नजर ही क्या आता था, सिर्फ परल परल, उसके आगे न पीछे कुछ नहीं। जैक के लबों को मध्यम मुस्कुराहट ने छुआ और फिर मुस्कुराहट मधुर हो गई। I am the father of both of you, and you both know me will day by day. It's not necessary to talk nonsense like this. उसे सख्त नज़रों से दोनों को देखा, जिनकी नज़रों में बाप के लिए गुस्सा था, अश्ताल था। But we are right, जेम्स चीखा।
जैक ने उसको घूरा तो बदले में उसने भी पूरा पूरा घूरा। जैक ने नफ़ी में सर हिलाया। परल उसको ठीक कहती थी, उसकी बादशाही, उसकी औलाद ही उससे छीनेगी, मगर वो अब भी अपनी बात पर कायम था। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है। Even the spelling of right is not good for both of you, and you are speaking arrogantly. उसे तंज किया। दोनों की पढ़ाई में प्रोग्रेस वो बखूबी जानता था, तभी उन पर तंज करता। वो अपने रूम से बाहर निकला और दोनों भी जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकले। जैक की नज़र परल की तलाश में थी, जबकि स्टीवन और जेंजी ने इन तीनों को देखा। बीच में जैक सूट बूट में आज भी इतना ही हैंडसम, हर मंजर पर छाया हुआ लग रहा था, जबकि उसके दोनों बाजू भी उसी के जैसे सूट बूट में उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी सीढ़ी उतर रहे थे। दोनों के ही चेहरों पे गुस्सा था। दोनों ही अपने बाप पर गए थे। परल जैसी मासूमियत तो बिल्कुल नहीं थी। वो 5 साल में जैक ने एक बार भी मस्जिद बच्चों के बारे में नहीं सोचा था। वह नहीं चाहता था उसकी बेटी हो और कोई कमज़ोरी उसके लिए बने। हाँ, शायद यह हकीकत थी, अगर उसकी बेटी होती तो उसकी मोहब्बत परल के लिए बढ़ जाती। तभी वह अक्सर इस बात पर शुक्र अदा करता कि उसके पास कोई कमज़ोरी नहीं थी। ये दोनों उसके बाजू थे। आज अमेरिका में उसका राज था, कल को इर्द गिर्द के ममालिक पर भी उसका राज होता। जैक्स रोबो अपनी सल्तनत में बेहद खुश था। वी फील बैड दैट यू आर और फादर, जेम्स ने चिढ़कर कहा, जबकि वहां खड़े तीनों के मुंह पर हंसी आकर दोबारा जैक के घुरने पर वापस चलेगी। जैक ने चेयर खींची और सरबराही कुर्सी पर बैठा। गुड, आई थिंक डोंट केयर यू अबाउट योर, वेयर इज़ योर मदर। ऐसा लापरवाही से जवाब देकर दोनों को जैसे आग लगा दी और वो दोनों उसकी खूनी नज़रों से घूरने लगे। जैक ने तवज्जो ना दी और परल की तरफ देखा, जो कि हाथों में फूल लिए गार्डन से आ रही थी। माली की बेटी भी उसके साथ थी, जबकि माही के बेटे की भी रोने की आवाज़ मैंशन में गूंजी थी और वो अपने कमरे में भागी। गोया कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, मगर कुछ रिश्तों की वजह से बस सरसरी सी बातचीत हो जाती थी। ओ जैक विल शूट यू। जैकब ने अंगूठे और उंगली की मदद से उस पर निशाना कसा। जैक का सिर व खून बढ़ा। आई स्टिल डोंट केयर। वो दोबारा इन दोनों को छेड़कर उठा और परल को रिसीव किया, जिसके हाथों में सफ़ेद फूल और सफ़ेद लिबास में वो आज भी अप्सरा ही लग रही थी। जेम्स जैकब खड़े ही गए, जबकि जैक उठा और परल को रिसीव किया और इसके आगे अपना गाल कर दिया। परल ने सटपटा कर इर्द गिर्द देखा। इसके दोनों बेटे उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। स्टीवन शर्मिंदा सा जैक को मन ही मन में गाली देता माही के पीछे जा चुका था, जबकि जेंजी हमेशा की तरह बहुत शौक से ये शो देख रही थी। जैक, परल ने उसको रोकना चाहा। ओ बेबी डक, अब बहुत वक्त गुजर गया है, अब कैसा शर्माना। उसने ज़बरदस्ती उसे अपना हक वसूल किया। दोनों बेटों की नज़र उस पर थी। वो इनके चिढ़ने पर मजा लेता। उसको बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया। परल ने इन दोनों को देखा, जो बेहद हैंडसम थे, बिल्कुल अपने बाप की तरह, और हैंजल को वो फूल थमा दिए, जो आंखें छपक छपक कर इसको देख रही थी। परल को वो गुड़िया सी लड़की बहुत पसंद थी। जैक उस बात पर कोई नोटिस नहीं लेता था, जबकि जैकब और जेम्स दोनों को ही 3 साल हैंजल निहायत बुरी लगती थी, क्योंकि वो उनकी मेट थी और परल उसको बहुत अहमियत देती थी। हैंजल को, मेरे दोनों प्रिंस के पास ये फ्लावर रखो, परल ने कहा उसको। हैंजल भी वाइट ड्रेस में थी। छोटे छोटे कदम भरती वो जेम्स के पास पहुंची और इसने दोनों फूलों की कलियां निकाल कर उसके पास रखी और फिर जैकब के पास रखी, तो दोनों ने वो कलियां मसल दी। जस्ट लीव योर बीच, वो बेवक्त चीखे। हैंजल की आंखों में आंसू भर गए और वो खड़े खड़े रोने लगी, जबकि जैक की मुस्कुराती नजरें इन दोनों पर ही थी। टू नाइट वी गो टू कॉटेज फॉर फन, जैक ने ऐलान किया। दोनों की वो जगह फेवरेट थी। जबकि जैक के कहने पर वो दोनों झटका खाकर जैक को देखने लगे। स्टीवन और माही भी टेबल पर आ गए थे। वो 2 साल का कार्टर के साथ जब परल जैक के जश्न को खूब समझती थी। इसे तासिफ भरी नज़रों से इन तीनों को देखा, जो कि अब जैक पर चढ़ने लगे थे और जैक भी उन पर फिदा हो रहा था। परल रोती हुई हैंजल के पास उठकर गई। मुझे उम्मीद है एक दिन इन दोनों में से एक तुम्हारे लिए जान की भी परवाह नहीं करेगा, परल मध्यम आवाज़ में बोली। हैंजल ने उसे बहुत पसंद थी और ऐसा दिन मैं इस धरती पर आने नहीं दूंगा। जैक की सपाट आवाज़ पर परल ने मुड़कर उसको देखा। बाकी सब भी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। परल खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। डैड यू आर बेस्ट, वो दोनों खुशी से चीखे थे। आई एम जैक्स रोबो, आई एम एवर बेस्ट। इसने दोनों को अपने बाजों में भींचे कहा और अपनी बीवी को देखा, जो हैंजल को वहाँ से लेकर जा रही थी। इसने नकुवत से सर झटक दिया। ख़त्म शुद्ध। सो फाइनली नॉवल हो गया है एंड आई होप आपको नॉवल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे उसके रिस्पॉन्स दें कि आपको नॉवल कैसा लगा है।
और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये सीज़न 1 था और इसका सीज़न 2 भी है, वो मैं पढ़ूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे भी अभी इसका सीज़न 2 पढ़ना है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि सीज़न 2 में अब क्या स्टोरी है। लेकिन मैं उससे पहले जो रिक्वेस्ट आई हुई है पहले वो पढ़ लूँगी, फिर सीज़न 2 पढ़ूँगी। और जो इंतकाम इश्क था उसका भी सीज़न 2 है, वो मुझे मालूम नहीं था कि वो है करके। मुझे कमेंट्स में बताया गया है कि हाँ है उसका सीज़न 2, तो मैं अभी देखूँगी, फिर वो भी सीज़न 2 पढ़ लूँगी। जो अभी सीज़न 2 बाकी रह चुके हैं वो कंप्लीट कर लूँगी, सब कंप्लीट करते रहूँगी, बस करते रहूँगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बस करते रहो और शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। सो अब मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।